क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 7 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 26 में आपको गिवन है दैट एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 1:2:7। ठीक है ना, यानी एक ट्राइंगल गिवन आपको, उस ट्राइंगल के जो एंगल का रेशियो है वो 1:2:7 आपको गिवन है। और फिर प्रूव दैट द रेशियो ग्रेटेस्ट साइड, यानी उस ट्राइंगल की जो ग्रेटेस्ट साइड है उसका रेशियो लीस्ट साइड यानी सबसे छोटी वाली साइड है उसका रेशियो कितना है, √5 + 1 √5 - 1 ये है। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है इस वाली थीम को। ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे। इसको आपको प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। तो अपन जानते हैं कि ट्राइंगल में लूं, यहां पे गिवन एक ट्राइंगल है ABC, ये A, ये B और ये C। ये एंगल A, ये एंगल B और ये एंगल C। यानी आपको ये दिया हुआ है कि एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C कितनी वैल्यू दी हुई है 1। इसको मैं A ले लेता हूं, ठीक है ना, एंगल नहीं लगा रहा हूं मैं, तो आप समझ आना है। 1 और 2 और 7 ये आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद में यदि मैं इसको एक एंगल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं तो एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहां से 1 की हो गया, B की वैल्यू कितनी हो गई 2 की हो गई और C की वैल्यू कितनी हो गई 7 की हो गई। ये अपन जानते हैं। ठीक है, आपको साइड की वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होती है। यदि कोई साइड आपकी बड़ी, जैसे मैं सपोज की ये एक बड़ी साइड ले लूं और इसके सामने जो भी एंगल होगा, ये देखो इस साइड और इस साइड से बड़ी साइड है ना, तो इसके सामने जो एंगल होगा वो इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी जो लार्जेस्ट साइड होगी उसके सामने वाला जो अपोजिट एंगल होगा वो भी लार्जेस्ट होगा। ठीक है ना, और जो लीस्ट स्मॉल साइड होगी उसके सामने वाला एंगल अपोजिट एंगल है वो भी क्या होगा, आपका स्मॉल ही होगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना कि लार्जेस्ट साइड यानी ग्रेटेस्ट साइड के सामने जो एंगल होगा वो लार्जेस्ट होगा और लीस्ट साइड के सामने जो एंगल होगा वो स्मॉल एंगल होगा। ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब एंगल A की वैल्यू आ गई, एंगल B की वैल्यू आ गई, एंगल C की वैल्यू आ गई। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से अपन जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस C = 180। ठीक है ना, यहाँ पे लिखो तो लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल A की वैल्यू कितनी है 1 के, ये 2 के और ये 7 के, इक्वल टू में कितना 180। इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना 10 के = 180 डिग्री। तो K की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री आ जाएगी। K की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री है। इस K की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं तो 1 × 18 डिग्री इक्वल टू ये 18 आ गया। और इसको लिख सकता हूं मैं 2 × 18 यानी कितना 36 डिग्री आ गई। और इसको मैं लिख सकता हूं 7 × 18 यानी कितना 112। ठीक है ना, ये 18 है भाई, 126 डिग्री ये वैल्यू आ गई। आई बात समझ। आपको ये दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट साइड और ग्रेटेस्ट जो लेटेस्ट आपका लिस्ट साइड है उसका रेशियो गिवन है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि जो ग्रेटेस्ट साइड है उसके सामने एंगल कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो देखो मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं, मैं ध्यान से देखना कि मैं आपको ये प्रूव करना है ग्रेटेस्ट साइड रेशियो लीस्ट साइड, ये इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो ग्रेटेस्ट साइड के सामने जो एंगल होगा वो लार्जेस्ट एंगल होगा। क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल होगा या ग्रेटेस्ट एंगल होगा, एक ही बात है, इसको आप ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हो। और इसके सामने जो एंगल होगा वो लीस्ट एंगल ही होगा एंगल। अब ध्यान से देखो, जो लार्जेस्ट एंगल वो कौन सा है, यानी इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 126। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 126। और लिस्ट जो एंगल है वो कितना आपका 18 है, ये अपन लिख सकते हैं।
ठीक है। अब देखो यहां से मैं, ठीक है ना, प्रूफ तो यही करना ना आपको। ठीक है, यहां से मैं इसमें दोनों तरफ साइन को ले लूं तो साइन 120 डिग्री रेशियो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 18 डिग्री की। ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर आपका लास्ट चैप्टर में अपन डिस्कस कर गए हैं, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, कि साइन 18 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, ये डिस्कस कर गए हैं। सबसे पहले मैं इसको भी कन्वर्ट कर लूं तो इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ूं तो क्या लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना। अब फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, आपका कोस थीटा होगा। ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 36 डिग्री, साइन कोस 36 डिग्री, कोस, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन 18 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, साइन 18 डिग्री। ठीक है ना। ये अब साइन 18 डिग्री की वैल्यू मैं जानता हूं कि रूट 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 4 होता है। तो इसी का ये प्लस लेके इसी की वैल्यू आ जाएगी, कोस 36 की वैल्यू होगी रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 4। दोनों तरफ रेशियो आपको ये गिवन है, तो इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू होगी रूट 5 प्लस 1 रेशियो रूट 5 माइनस 1। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। यहाँ पे जो कंसेप्ट आपका लगा है वो ये ध्यान में रखना है कि जो ग्रेटेस्ट साइड होगी उसके सामने आपका जो अपोजिट एंगल होगा वो लार्जेस्ट एंगल होगा, और जो लीस्ट साइड होगी, स्मॉल साइड होगी, इसके सामने एंगल भी क्या होगा, लीस्ट होगा, या कह सकते हैं स्मॉल एंगल होगा। ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये यूज किया है साइन 18 डिग्री। ठीक है ना। अब आप ये यूज करना सर, आपने कहां से लिखा है, लास्ट चैप्टर में अपन डिस्कस किया है कि साइन 18 की वैल्यू ये होती है, कोस 36 की वैल्यू ये होती है। ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, 27 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर दो। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका 27 के बारे में। 27 में आपको गिवन है कि इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC आर इन द रेशियो, देखो एंगल A के सामने जो साइड होगी वो A होगी, एंगल B के सामने जो साइड होगी स्मॉल b, C के सामने जो होगा वो स्मॉल c होगा। तो ये साइड है, तो इस ट्राइंगल की साइड का रेशियो आपको दे दिया, यानी A की वैल्यू, A का रेशियो, B का रेशियो और C का रेशियो, ये दे दिया आपको कितना, 4, 5 और 6 दे दिया। फिर आपको प्रूव दैट वन एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर एंगल, यानी अगले ने ये बोला है कि इन तीनों एंगल में से एक प्रॉपर्टी आपकी ये है कि एक एंगल दूसरे का डबल है, या फिर ऐसे लिख सकते हो दूसरे का डबल है, ऐसे लिख सकते हो, या B इक्वल टू आप 2C लिख सकते हो, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2C, और B इक्वल टू आप लिख सकते हो 2A इक्वल टू 2C, और C इक्वल टू, यानी एक कोई सी प्रॉपर्टी आ सकती है यहाँ से। तो अपन एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो एक बार आप इतना ही समझना है, अगले ने यही बोला है कि आपका एक एंगल दूसरे का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है ना। एक बार बस इतना ही माइंड में रखना है, ये प्रूव करना है। तो करते हैं। जो कंडीशन आपको गिवन है वो साइड का रेशियो आपको गिवन है, तो साइड का रेशियो में कांस्टेंट वैल्यू में एक मल्टीप्लाई करके एक साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी ए की वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहां से जो वैल्यू आपकी आएगी, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4k, के से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5k, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, 6k। अब ये साइड आ गई तो आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं कोसाइन फॉर्मूला लगाऊं, कोसाइन फॉर्मूला यूजिंग लिख देता हूं मैं, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला आपका कोस ए का, कोस ए की वैल्यू क्या होगी, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन में
2 इंटू बी सी, ये जानते हैं अपन फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू में पुट करूंगा तो बी की वैल्यू ये, इसका स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर कर दूं, कितनी वैल्यू आ गई 25 के स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 6 के, इसके स्क्वायर करें तो 36 के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 4 के, स्क्वायर कर दो तो 16 इंटू के स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 5 के, सी की वैल्यू कितनी है 6 के, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं और के को भी कॉमन निकाल दूं के स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू आएगी 26 और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आपकी आएगी 61 माइनस 16 अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर इंटू 60, के स्क्वायर इंटू 60, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से वैल्यू आएगी आपकी 60 में से ये आप माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी ये 5 ये 4 अपॉन में 60, 15 से कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 3 अपॉन में 4, ये किसकी वैल्यू आ गई कोस ए की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई कोस ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, ऐसे में यदि कोस बी की फाइंड आउट करूं तो कोस बी की देखो क्या आएगी, कोस बी इक्वल टू फॉर्मूला अपन जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 16, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 के स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 36 के स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है 25 के स्क्वायर अपॉन में जो वैल्यू आपकी आएगी वो 2 इंटू ए की वैल्यू 4 के इंटू बी की वैल्यू सी की वैल्यू 6 के, ये वैल्यू आ जाएगी। 16 को मैं इसमें ऐड कर दूं तो वैल्यू आपकी आ गई 52, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 52 और के स्क्वायर को कॉमन निकाल दो तो 52 माइनस 25 अपॉन में कितना आ गया 24 और 48 के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट। 54 में से आप 25 को माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 26 अपॉन में 48, अब 3 से आप कैंसिल आउट कर दो तो ये तो 9 आ गया और ये वैल्यू आपकी 16 आ गई, कितनी वैल्यू आ गई 9 अपॉन में 16, ये किसकी वैल्यू आ गई कोस बी की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ गई कोस बी की वैल्यू आ गई। ऐसे यदि मैं फाइंड आउट करूं कोस सी की वैल्यू तो कोस सी का फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए बी, ए स्क्वायर की वैल्यू यानी ए का स्क्वायर कर दो तो कितना 16 के स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 25 के स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू 36 के स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 4 के इंटू 5 के, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई 41 के स्क्वायर माइनस 36 के स्क्वायर अपॉन, इन दोनों को मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आपकी 40 आ गई, कितनी वैल्यू आ गई 40, 20 प्लस 40 के स्क्वायर आ गया, के स्क्वायर कॉमन निकाल के काट दीजिए तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 41 या फिर माइनस ही कर दो, देखो 41 में से आप इसको माइनस करोगे तो 5 के स्क्वायर अपॉन में 40 के स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई कितना 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 1/8, ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी कोस सी की वैल्यू आ गई, कोस सी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ऐसे आप माइनस के आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, के स्क्वायर को कॉमन निकाल के भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो कोस ए की वैल्यू आ गई, कोस बी की वैल्यू आ गई, कोस सी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, कैसे ए बी सी की वैल्यू अपन फाइंड आउट यहां से रेशियो से कर लिया। इन तीनों एंगल की वैल्यू आने के बाद में मैं लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं मैं कि कोस, अगले ने ये तो बोला है कि एक एंगल का ट्वाइस अनदर एंगल की इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एक फॉर्मूला जानते हैं अपन कोस को कोस के फॉर्मेट में, तो कोस 2a को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू कोस स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब इसकी वैल्यू देखो, यदि कोस a की वैल्यू कितनी है ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू कोस a की वैल्यू 3/4 है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये मैं लिख सकता हूं तो कोस 2a की वैल्यू ये आ जाएगी, इसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 1, ये लिख सकते हो। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 16 माइनस 1, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे है ना, तो देखो एलसीएम ले लो आप, ये कितना आ गया आपका
16 आ गया, और ये 18 माइनस 16 यानी 2/16 कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू 1/8 आ जाएगी। यानी cos 2a की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। अब देखो 1/8 किसकी इक्वल है, cos c की इक्वल है। 1/8 किसकी इक्वल है, 1/8 cos c की इक्वल है। तो यहां से जो कंडीशन आपको मिली है वो मिल गई आपको कि cos 2a वो इक्वल है आपके cos c के। तो अपन जानते हैं कि कंपेयर करेंगे तो 2a किसके इक्वल आएगा, c की इक्वल आएगा। अगले ने बोला है कि एक एंगल का ट्वाइस अनदर एंगल के इक्वल है, तो यहां से अपन ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रूव द हेंस प्रूफ, ये लिख दो, ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 28 के बारे में, ठीक है ना। एकदम पेशेंस के साथ देखना, ठीक है ना, आराम से देखेंगे, लास्ट आज कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। स्किप कर लेना भैया आप थोड़ा सा। ट्राइंगल तो सब में गिवन है आपको, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन सब में ट्राइंगल गिवन था। क्वेश्चन आपका 28 के बारे में देखो। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको गिवन है कि टू साइड एंड इंक्लूड एंगल ऑफ ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली, यानी अगले ने बोला है कि टू साइड, एक साइड तो आपको ये दे दिया कि दो साइड और उनके बीच का जो एंगल है वो दे दिया। एक साइड तो आपको कितनी दे दी 3 + √3, दूसरी साइड 3 - √3, और एंगल आपको, यदि मैं एंगल ये 60 ले लूं तो ये दोनों साइड होगी, एंगल इसको ले लूं तो ये दोनों साइड होगी, एंगल इसको ले लूं तो ये आ गई, ठीक है ना। यदि मैं एंगल ए को ले लूं 60 डिग्री तो इस बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 + √3, और इस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 - √3। यदि सी की वैल्यू इस बी की वैल्यू में ये ले लूं 3 + √3 ले लूं तो बी यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - √3 आ जाएगी, है ना। कोई सा भी कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन आंसर में आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है कि शो दैट द रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन, एक तो ये साइड, इस साइड की वैल्यू तो कितनी आनी चाहिए 3√2 आनी चाहिए। एंगल बी और सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 105 डिग्री और 15 डिग्री। ये तीन चीज आपको प्रूव करना है कि एक साइड तो 3√2 आनी चाहिए, दूसरा एंगल आपका 105 आना चाहिए, और तीसरा एंगल आपका 15 डिग्री आपका आना चाहिए, ठीक है ना। करते हैं डिस्कस। सबसे पहले आपको जो गिवन है उसी को लिख देता हूं मैं। देखो एंगल ए कितना आपका 60 डिग्री है, फिर b = कितना है 3 + √3, ठीक है ना। b की वैल्यू AC है ना, तो आप AC भी लिख सकते हो इसको, ये AC की वैल्यू, चलो मैं एक बार लिख देता हूं। देखो यहीं पे AC की वैल्यू कितनी है, काम नहीं आएगा बट लिख लो। C की वैल्यू कितनी है AB, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 - √3, ये लीजिए। अब मैं यहां पे साइन फॉर्मूले का यूज करूं तो यूजिंग साइन फॉर्मूला, तो साइन फॉर्मूला क्या कहता है A/में साइन A, B/में साइन B, और C/में साइन C, ये कहता है। वैल्यू में पुट कर दूं तो A की वैल्यू कितनी है निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। साइन A, एंगल A की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, B की वैल्यू कितनी है 3 + √3 में साइन B इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 3 - √3 में साइन C। ये कंडीशन आपको गिवन है। फर्स्ट टू में और फर्स्ट और लास्ट टू में वैल्यू देखो क्या आएगी, A/sin 60 की वैल्यू कितनी √3/2 इक्वल टू 3 + √3 में साइन B। इन दोनों से क्या लिख सकता हूं, ये तो इधर आएगा तो आपकी वैल्यू, या फिर ऐसे कर लो ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो कितना आएगा
साइन बी इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 इंटू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो कितना आएगा रूट 3 अपॉन में 2, ठीक है ना। ये ए भी इधर आ रहा है तो इसके साथ में ए मल्टीप्लाई करवा देता हूं, ठीक है ना। इसको आराम से लिखता हूं, देखो 3 प्लस रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा रूट 3 अपॉन में 2 और ए यहां पे लिख सकते हैं। यहां से मैं रूट 3 को कॉमन निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो रूट साइन बी इक्वल टू, यहां से वैल्यू आएगी आपकी रूट 3 प्लस 1, देखो रूट 3 कॉमन निकाल रहा हूं यहां से मैं, और फिर रूट 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना 3/2 इंटू ए, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। यदि मैं ए की वैल्यू पुट करके यहां से बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं ना, तो ए की वैल्यू भी निकालेंगे अपन, तो यहां से ये केस तो ये आ गया। दूसरे केस की मैं बात करूं, इसका और इसके की, तो वैल्यू आ गई ए अपॉन साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 इक्वल टू, यहां से कॉमन निकाल दो अभी, तो रूट 3 को मैं कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू आएगी रूट 3 माइनस 1 अपॉन साइन सी की वैल्यू साइन सी, इसको तो इधर भेज दो तो वैल्यू होगी साइन सी इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3/2, ये इधर आएगा तो ये लीजिए, ये लिख सकते हैं पर इस रूट 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपकी वैल्यू आएगी साइन सी इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 कितना 3 अपॉन में कितना 2a, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये तो हो गया आपका साइन सी की वैल्यू। अब यदि मैं कोस सी की वैल्यू और फाइंड आउट कर लूं तो दोनों का स्क्वायर करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, और वो कोस सी कहां से आएगा, प्रोजेक्शन फॉर्मूले से आएगा। तो बाय यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला बी वाला यूज करता हूं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला जानते हो ना, 3 साइड और 2 एंगल के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए इंटू कोस, ध्यान से देखना, ए इंटू कोस, इस ए को मैं यहीं पे रखता हूं, एक बार काम लेंगे अपन, ठीक है ना। ए इंटू कोस सी प्लस सी इंटू कोस ए लिख सकते हैं इतना। अब बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू है 3 प्लस रूट 3 इक्वल टू ए इंटू कोस सी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, ये सी की वैल्यू, और इसके साथ में एंगल कोस ए की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री हो जाएगी, ये ए की वैल्यू होगी। इसी को मैं लिख सकता हूं कि ये वाली वैल्यू तो इधर आएगी, तो ए इंटू कोस सी इक्वल टू, ये वाली वैल्यू में इधर लेके आ जाऊं तो वैल्यू आपकी हो गई 3 प्लस रूट 3, है ना। इसको इधर लेके आऊं तो माइनस हो गया ये, ठीक है ना। ये वैल्यू एक तरफ हो गई, -3 माइनस रूट 3 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी 1/2, कोस 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो यहां से देखो आप a इंटू कोस सी इक्वल टू, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एलसीएम तो कितना आ गया आपका 2 आ जाएगा, और इस 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो 6 प्लस 2 रूट 3 माइनस, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊं तो 3 माइनस n प्लस हो गया, ये रूट 3 आ जाएगा। इसी को मैं आगे सोल्व कर सकता हूं तो 6 माइनस 3 कितना 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 और प्लस 1 रूट 2 कितना 3 रूट 3 अपॉन में कितना 3 आ जाएगा। अब मैं यहां से 3 को कॉमन निकाल दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी 3/2 तो कॉमन, और ये वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 3, ये इक्वेशन ले लो आप। ये तो हो गया a कोस c की वैल्यू, इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी हो गई 3rd ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि इक्वेशन
सेकंड का स्क्वायर प्लस इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं तब वैल्यू क्या आएगी, a इंटू साइन सी इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस a इंटू कोस सी इस पूरे का होल स्क्वायर, ये तो आएगा। तो इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। a की वैल्यू ये है आपकी, यानी a साइन सी की वैल्यू ये है, तो रूट 3 माइनस 1 और 3/2 इस पूरे का होल स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। प्लस इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 1 प्लस रूट 3 अपॉन में, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, रूट 3 प्लस 1 इंटू 3/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं भी, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं सोल्व करता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं अपन। इन दोनों इक्वेशन को रब नहीं कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूं, देखो ये काम क्या नहीं है अपना, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। ये लीजिए, यहां पे मैं सोल्व करता हूं इसको, देखो a का स्क्वायर करो तो a स्क्वायर, साइन c का स्क्वायर कर दो साइन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर c इक्वल टू, यहां से वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर यानी रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करो तो कितना 9/4 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप इतना यहां तक नोट डाउन कर लो और फिर मैं इसको भी रब कर देता हूं, ठीक है ना। ये लीजिए, आप नोट डाउन कर लेना भाई इतना, यानी इसके जस्ट नीचे ये पोर्शन लिखना आपको, तो प्लस रूट 3 प्लस 1 इसका स्क्वायर कर दो तो 9/4 ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको रब कर देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो a स्क्वायर तो बाहर और वैल्यू आएगी आपकी साइन स्क्वायर c प्लस कोस स्क्वायर c इक्वल टू, इसका रूट यानी रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर कर दो और 9/4 को मैं बाहर निकाल दूं और इसका स्क्वायर करूं तो वैल्यू आएगी रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 और प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 2 इंटू रूट 3, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी इस पोर्शन का आप स्क्वायर करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी। फिर प्लस है, इसका भी स्क्वायर कर दो तो 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू रूट 3, ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, 9/4 यानी a स्क्वायर आ जाएगा यहां से, इसकी वैल्यू तो कितनी 1 कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे थीटा की जगह कितना है c, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसको लिख सकता हूँ ये कितना 4, ये कितना 4 प्लस 4 कितना 8, ये वैल्यू आ गई। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 18। अब इसी को मैं लिख सकता हूं 18 को क्या लिख सकता हूं रूट, देखो इस a को उठाऊं यानी स्क्वायर को उठाऊं तो 18 का स्क्वायर और 18 को लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 2 लिख सकता हूं ना, ये लिख सकता हूं। तो 9 का तो रूट कितना 3 और 2 का अपन जानते नहीं है तो वैल्यू आ गई a की कितनी 3√2 और a आपकी साइड कितनी थी, ये b था ये c था, ये BC साइड थी, तो आपकी BC की वैल्यू आ गई। देखो यही चीज मिल रही है आपको, एक चीज तो आ गया। अब एंगल 105 को भी मुझे फाइंड आउट करना है, तो देखो a की वैल्यू यहां पे पुट करो और a की वैल्यू यहां पे पुट करो, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मैं और बना देता हूं, देखो यहां से अपन यूज करेंगे साइन c इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 इंटू 3/2a, इसका इक्वेशन नंबर आप 2a बोल दीजिए, ठीक है ना। ये आप नहीं लिखो तो भी अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने यूज करूंगा इसका, ठीक है ना। तो अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, डिस्कस करते हैं। इसको रब कर देता हूं इन दोनों इक्वेशन को छोड़ के। देखो सबसे पहले मैं यहां से इस इक्वेशन का यूज करूं तो आपकी वैल्यू क्या आई, देखो साइन b इक्वल टू रूट 3 प्लस 1, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 अपॉन में
2 इंटू ये वाली वैल्यू 3√2, ए की वैल्यू यही था ना। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, आपकी जो वैल्यू मिली आपको वो √3 + 1 अपॉन में 2√2 ये मिल जाएगी। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? साइन बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन बी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं, √3 अपॉन में 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2√2 लिख सकते हैं ना। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं √3 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में √2 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में √2 ये लिख सकते हैं भाई। ठीक है, ध्यान से देखना इसको आप, और इसको मैं ऊपर से रब कर देता हूं अपने, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। ऊपर तक आप नोट डाउन कर लिया होगा। देखो वीडियो बड़ा दूर होगा लेकिन आपका सारा कंसेप्ट क्लियर जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को करना कैसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको आना चाहिए, आपके IIT वगैरह में भी काम आएगा इन चीजों का। तो देखिए यहां से देखना ध्यान से, इस साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन बी इक्वल टू, साइन की टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। कोस की टेबल में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है। कोस की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है। कोस की टेबल में यानी साइन की टेबल में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है। अब फॉर्मूला देखो, साइन ए इंटू साइन कोस बी इंटू प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला किसका होगा, साइन ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला होगा, साइन ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है 45 वैल्यू, तो साइन की वैल्यू यानी साइन 105 डिग्री ये वैल्यू आ गई। अब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग बोथ साइड, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का नहीं, यहां पे एक एंगल था आपका, इस बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। फिर मैं ये कहां से था आपका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इसी को मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या आपकी, सेकंड ही 2a ले लो। इक्वेशन कौन सी, 2a। क्या है आपकी वैल्यू कि साइन c इक्वल टू √3 - 1 इंटू 3 अपॉन में 2a, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में वैल्यू में पुट कर दूं तो √3 - 1 ये 3 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3√2 है, तो रूट इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट। इसी को मैं लिख सकता हूं साइन c इक्वल टू √3 अपॉन में 2 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन में 2√2, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लो, और कर लिया होगा आप, ठीक है ना, देख लो। अब इसको देखो, साइन c इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। सेम भी बन गया, बस यहां पे प्लस था यहां पे माइनस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन 60 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 45 वैल्यू। यहां पे माइनस है तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री माइनस 45 कितना 15 डिग्री, यानी साइन c की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 डिग्री। तो b की वैल्यू ये हो गई, c की वैल्यू ये हो गई। अगले ने ये पूछा है कि रिमेनिंग एलिमेंट आपकी एक साइड थी वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 2 एंगल थे वो वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो इन चीजों को अपन फाइंड आउट कर लिए और प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था, तो अपन कर सकते हैं हैंस। ठीक है,
चलिए तो डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन, आपकी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। क्वेश्चन 29 में आपको गिवन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी in a triangle ABC, if B equal to 3C, B equal to कितना है 3C, प्रूव दैट, फर्स्ट आपको प्रूव करना है cos C इक्वल टू रूट ऑफ B प्लस C अपॉन में 4C। सेकेंड आपको प्रूव करना है sin A/2 इक्वल टू B माइनस C अपॉन में 2C। ये दोनों चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो करते हैं, देखो प्रूफ ध्यान से देखना। देखिए ध्यान से, मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट के अंदर ये जो वैल्यू आपका, इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो ये तो वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर सी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन में 4C, ये तो वैल्यू आएगी ना। अब एक्चुअल के अंदर ये प्रूव करना है आपको, तो इसकी मैं राइट हैंड साइड ले लूं, ठीक है। राइट हैंड साइड से पहले थोड़ा सा देखो, यदि मैं साइन फॉर्मूले का यूज करूं तो ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी और सी अपॉन में साइन सी। इसको यदि मैं के की इक्वल पुट करूं तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, के इंटू क्या वैल्यू आएगी, के इंटू साइन ए, बी की वैल्यू आएगी के इंटू साइन बी और सी की वैल्यू आएगी के इंटू साइन सी। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इन सब वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड लेके मैं पुट करूं तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, b प्लस सी अपॉन 4C। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, k इंटू साइन बी प्लस k इंटू साइन सी अपॉन में 4 इंटू साइन सी। ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं, 4 इंटू के पी है ना, 4 इंटू के इंटू साइन सी। ऊपर से k को बाहर निकाल दो तो वैल्यू आपकी बच जाएगी साइन बी प्लस साइन सी अपॉन में वैल्यू आ गई 4 इंटू के इंटू साइन सी। लिख सकते हैं, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। वैल्यू आपकी इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट लगाऊं तो 2 इंटू साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 है ना, सी प्लस डी अपॉन में 2। फिर वैल्यू आएगी कोस बी माइनस सी अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अपॉन में कितना आएगा, साइन सी आ जाएगा। कितना आएगा, साइन सी। ठीक है, देखो यहीं पे आप एक काम करो, इसमें पुट्टी कर दो पहले। b की वैल्यू आपको गिवन है ना, थोड़ा सा नॉर्मल बन जाएगा, तो इसमें पुट कर दीजिए आप। b की वैल्यू कितनी है 3C प्लस साइन सी। आप वहां पे भी पुट कर सकते थे, यहीं पे भी कर सकते हो, ये पुट कर सकता हूं। अब अपने पास में फॉर्मूला है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। फिर वैल्यू आएगी आपकी कोस सी माइनस डी अपॉन में 2। तो देखो वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू साइन, इस वाली वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो ऐड करेंगे तो 4C, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2C, और इंटू में कितना कोस सी, इंटू देखो 3C माइनस सी, 2C अपॉन में 2, तो C आ जाएगा। ठीक है ना, आप सोल्व कर लेना, C प्लस डी में ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना, और ये वैल्यू आ गई आपकी साइन सी। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू, ये आपका 4 भी चल रहा है भाई साथ में, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 2, और इस साइन 2C को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन सी इंटू कोस सी इंटू कोस सी, अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी
2 इंटू साइन सी। देखो 2 इंटू साइन सी से 2 इंटू साइन सी कैंसिल आउट, और इसी को लिख सकता हूं मैं कोस इंटू कोस कितना, कोस स्क्वायर सी। अब देखो यही आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट के बारे में, ठीक है ना। ले लो जो भी स्क्रीन शॉट वगैरह जो लेना आपको वो ले लो। देखिए नेक्स्ट आपका इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करूं। सेकंड पार्ट में आपका क्या है, b माइनस सी अपॉन में 2c है। तो यहां पे मैं माइनस लगा दूं और यहां पे आपका 2 लगा दूं, k को कॉमन निकाल लो और यहां पे मैं 2 लगा दूं, यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा। अब करते हैं, अब यहां पे जो फॉर्मूला होगा माइनस वाला अप्लाई होगा। तो माइनस वाला फॉर्मूला यहां पे यदि माइनस होगा तो माइनस के लिए क्या होगा, 2 इंटू कोस सी प्लस डी अपॉन में 2 साइन सी माइनस डी अपॉन में 2, ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहां से मैं देखो क्या लिख सकता हूं, पहले आएगा 2 इंटू कोस वाला फॉर्मेट है तो कोस 3c प्लस सी कितना 4c अपॉन में 2 कितना 2c, तो कोस 2c इंटू साइन, इन दोनों को माइनस कर दो तो 2c अपॉन 2 कितना c अपॉन में कितना 2 इंटू कोस 2 इंटू साइन सी। ये वाली वैल्यू इस साइन सी और इस 2 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी आपकी 2c, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स है, लिखो तो लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। अब यहां पे इस b की वैल्यू 3c की 1 है तो a प्लस 3c प्लस c इक्वल टू 180 में लिख सकता हूं। यहां से लिख सकता हूं 4c इक्वल टू 180 माइनस a, लिख सकते हैं ना। 2 से डिवाइड कर दो, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2c इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करो तो 90 डिग्री माइनस इसको डिवाइड करो तो a/2, यानी 2c की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, ये पुट कर सकता हूं। तो यहां से आप पुट कर सकते हो, देखो कोस 2c की वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं 90 डिग्री माइनस a/2, ये पुट कर सकता हूं। अब अपने पास में फॉर्मूला है, जानते हैं अपन कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। कोस 90 माइनस थीटा कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं तो साइन थीटा, और इस थीटा की वैल्यू कितनी है a/2 है तो वैल्यू आ जाएगी साइन a/2। अब देखो ये आपकी साइड, ये रहा, ये आपकी इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, ठीक है भाई। अब आप इसको नोट डाउन कर लो और चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है ना। आप देख लेना और भाई प्लेलिस्ट में देखना, आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा, हर वीडियो हर क्वेश्चन मिलेगा आपको। एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पल अपन सोल्व नहीं करवाएंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ा पार्ट है इसका आईसीएसई बोर्ड का, तो आप आईएससी बोर्ड का, तो आप ध्यान से इसको करना है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।